महारास में प्रवेश करें, लेकिन इसके पहले बता दूं, ये महारास किसी स्त्री पुरुष का नाच नहीं है, किसी स्त्री पुरुष का नृत्य ना समझे महारास को। महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना। अगर आप ये समझें कि पुरुष रूपी कृष्ण ने स्त्री रूपी गोपियों के साथ नृत्य किया, मतलब आपने महारास में प्रवेश नहीं किया, आपने रास को समझा नहीं। अच्छा ये बताओ, ये भागवत की कथा में वक्ता कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव जी के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म लेते ही भाग गए थे वन को, इतने बड़े बैरागी। और श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित 6वें दिन की कथा सुन रहा, एक दिन बाद परीक्षित की मौत होने वाली है। अब आप ये बताओ, मैं आप ही से पूछता हूं, सुखदेव जैसे सन्यासी और परीक्षित जैसा भक्त जो एक दिन बाद मरने वाला है, क्या वो किसी स्त्री पुरुष के नाच को सुनेंगे और कहेंगे? अगर महारास की कथा स्त्री पुरुष का नृत्य होता ना, तो सुखदेव इस कथा को छोड़ के आगे बढ़ जाते। सुखदेव अगर कहते रहते तो परीक्षित ही कहता, प्रभु ये कथा मत सुनाओ, आगे बढ़ो, मुझे कल मरना है, मुझे भगवान की असली कथा सुनाओ। और अगर ये स्त्री पुरुष का नृत्य होता तो हमारे विद्वान भगवान का पंच प्राण नहीं कहते महाराज को, पंच प्राण नहीं कहते। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और एक बात और कह दूं, ये महाराज में जितनी गोपियां हैं ना, ये हमारी तुम्हारी तरह साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये बहुत उच्च कोटि की जीवात्माएं हैं। कुछ तो वेद की ऋचाएं हैं। गर्ग संहिता में आता है, भगवान के साथ महाराष्ट्र में सम्मिलित होने वाली जो गोपी हैं वो 6 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? सुन रहे हो? हाँ, 6 प्रकार की गोपी हैं। कौन कौन से? श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या और दैत्य कन्या। श्रुति रूपा, जब श्रुतियों को पता चला, श्रुति मतलब वेद, कि मेरे आराध्य नारायण कृष्ण बनेंगे, तो वो वेद की जो ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, वो गोपी बनकर आए हैं। भगवान राम जब दंडकारण्य में सीता माता के साथ भटक रहे थे वन वन, तो दंडकारण्य के बड़े बड़े बाबा महात्मा जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, सबके मन में आया सीता जी बड़ी सौभाग्यशाली हैं, राम पति रूप में मिले हैं। अरे हम स्त्री होती और राम जी के साथ रहने का अवसर मिलता, हम भी सौभाग्यशाली होते। तो राम जी ने कहा, बाबा अगले जन्म में तुम स्त्री बन के आना, गोपी बनना, सो रास रचाऊंगा। तो वो दंडकारण्य के बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा आज गोपी बनकर आए हैं। साधन सिद्धा, तीसरे प्रकार की गोपी वो हैं, जब राम जी का स्वयंवर हो रहा था और गीत गाया जा रहा था, सिय जय मालो राम उर्मेली, तो उस समय सीता जी के साथ सैकड़ों की संख्या में उनकी सखियां थी। सबको लग रहा था हमें ये मिल जाते तो कितना आनंद आता। राम जी ने कहा, राम रूप में तो नहीं मिलेंगे, पर कहो तो कृष्ण रूप में आ जाना, स्वागत है। सो वो सीता जी की सखियां मिथिला की साधन सिद्धा गोपी के रूप में आज विद्यमान है। चौथे प्रकार की गोपी स्वयं सिद्धा, अर्थात गोलोक में रहने वाली दिव्य जीवात्माएं। जब भगवान आने लगे तो उन्होंने कहा, हमें आपका सानिध्य चाहिए। तो भगवान ने कहा, जाओ ब्रज में गोपी बनकर रहना, महारास खेलेंगे। इसके बाद मत्स्य कन्या और दैत्य कन्या। बलि के यहां भगवान वामन गए तो राक्षसों की जो कन्याएं थी भगवान को देखकर मोहित हो गईं, पति रूप में चाहा। भगवान ने कहा, कृष्ण रूप में इच्छा पूरी होगी।
भगवान जब मत्स्य बने तो मत्स्य कन्याएं भगवान को देखकर मुग्ध हो गईं। भगवान ने कहा सब आओ यहीं महाराष्ट्र में। सो मत्स्य कन्याएं भी गोपी बनकर आई हैं। तो इस तरह से 6 गोपियों का उल्लेख मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता। अच्छा, गोपी का अर्थ क्या है? आप कहोगे महाराज गोपी का मतलब वो ग्वालिन स्त्री, यही लगाते हो? गलत। गोपी का मतलब ना तो किसी जाति से मतलब है और ना गोपी का अर्थ किसी स्त्री या पुरुष आदि लिंग से है। गोपी ग्वालिन नहीं है। गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है। गोपी सिर्फ गोपी है। गोपी सिर्फ गोपी। कैसे? गोपी का अर्थ समझो। गो का मतलब होता है इंद्रिय और पी का मतलब पीने वाली। गो भी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस को जो पिए वो गोपी है। कैसे पिए? अपने आंखों से संसार की सुंदरता ना देखे, भगवान की सुंदरता देखे। अपने कान से किसी की बुराई सुनने में समय बर्बाद ना करे, कान से भगवान की कथा सुने। वाणी किसी को गाली गलौज और अपशब्द कहने में व्यर्थ बर्बाद ना करे, इधर उधर की चुगली करने में बर्बाद ना करे। वाणी से भगवान का नाम ले, हाथ से दान करे और गोविंद की सेवा करे, पैर से तीर्थाटन करे। भगवान ने जो 10 इंद्रियां दिए हैं ना, एक एक इंद्री जब कृष्ण में हो जाती है तो वह चाहे स्त्री हो या पुरुष वो गोपी कहा जाता है। जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण के रस को पिए वो गोपी है। वो गोपी है। इसलिए ये मत सोचना कि ये स्त्री ही गोपी है। गोपी तो गोपी है। और अब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। एक बार फिर कह दूं, महारास स्त्री पुरुष का नृत्य नहीं। महारास की व्याख्या करते हुए हमारे विद्वानों ने कहा, रस्यते इति रासः, रसो वैशः रासः, रसानाम समूहो रासः, रसयति इति रासः। रस से रास बना है। रस का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है। तो जहां आनंद बरसे वो है रास। भगवान स्वयं आनंद के स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, कहते हो ना, सी करते त्रैलोक सुपार, और 100 सुख धाम राम असनामा। तो राम हो या कृष्ण, स्वयं सुख का सागर है। वहां पर आनंद बरस रहा है। तो रास में नाच नहीं हो रहा, नृत्य नहीं हो रहा, रस बरस रहा।